स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हमने 3 पॉइंट पढ़ लिए थे टाइप्स ऑफ बैंक के, ठीक है, सॉरी फंक्शन ऑफ बैंक्स के 3 टाइप्स पढ़ लिए थे हमने, ठीक है। बैंकों के कार्य पढ़े थे हमने। पहला पढ़ा था धन जमा करना, ठीक है ना, डिपॉजिट बैंक, डिपॉजिट मनी, फिर धन उधार लेना, लोन वगैरह का पढ़ा था, लेंडिंग फंड्स। थर्ड हमने चेक फैसिलिटी पढ़ा था, चेक सुविधा। फोर्थ पॉइंट जो दिया है हमें वो है फंक्शन एज अ रिप्रेजेंटेटिव और अस एजेंट, प्रतिनिधि या एजेंसी के कार्य। अब प्रतिनिधि या एजेंसी सॉरी एजेंट कौन होता है ये बोल सकते हैं जिस बैंक में हम काम करते हैं या फिर बैंक में जो कर्मचारी रहते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव या फिर एजेंट कहलाते हैं, ठीक है। जैसे प्रतिनिधि या फिर एजेंट बोल सकते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट दिया है, एक सेकेंड, एक मिस्टेक हो गई, एजेंसी एजेंट का। पहला पॉइंट दिया हमें, ऑन देयर कस्टमर रिक्वेस्ट दे कलेक्टेड चेक बिल्स हुंडीज एंड प्रोमिसरी नोट्स एंड आल्सो मेक पेमेंट। अपने ग्राहक के आदेश अनुसार। अब बैंक वाले क्या करते हैं, जो बैंक में वर्कर रहते हैं, कर्मचारी रहते हैं, एजेंट रहते हैं, उनका काम क्या रहता है, अपने कस्टमर, जैसे मैं हूँ, मेरा किसी बैंक में अकाउंट है, तो भैया जैसा मेरा काम रहेगा उसी हिसाब से वो काम करके देंगे मुझे। अगर मैंने उनसे बोला है कि आपको चेक कलेक्ट करना है, ठीक है ना, किसी का चेक दिया उसका पेमेंट क्लियर करना है, मैंने किसी को चेक दिया है तो उसको पेमेंट देना है, ये सारे काम आपको करने हैं, ठीक है ना। मेरे हुंडीज है, प्रोमिसरी नोट है, ये सारी चीज़ें भी आपको ही पेमेंट करना है। ये सारी चीज़ें बैंकों में अपने द्वारा किए मतलब ये बोल सकते कि कस्टमर द्वारा अपने बैंक द्वारा ये सारे काम करवाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है बैंक, एक बैंक से दूसरे बैंक अथवा अपनी एक शाखा से दूसरी शाखा को ग्राहक के धन का हस्तांतरण बैंक ड्राफ्ट द्वारा करता है। अब बैंक, एक बैंक से दूसरी बैंक या फिर ये बोल सकते हैं कि एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच, बैंक इन सब जगह अपना डाटा, मतलब ये बोल सकते हैं कि हमारा पैसा कहीं भी ट्रांसफर कर सकता है। जैसे मैं बोल सकता हूँ कि मेरा 2 अकाउंट है, ठीक है, या फिर चलो ठीक है एक ही अकाउंट है, मेरा एक बैंक में अकाउंट है, मुझे किसी को पैसे ट्रांसफर करने होंगे, तो ये फैसिलिटी भी कौन दे रहा है मुझे, बैंक दे रहा है। मैंने उनको दे दिया कि भैया ये वाला मेरा अकाउंट का जो पैसा आएगा ये वाला इस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना, ठीक है ना, या फिर दूसरी ब्रांच में ट्रांसफ़र कर देना। ये सुविधा हमें बैंक द्वारा मिलती है। बैंक ग्राहक के लिए ट्रस्टी के कार्य भी करते हैं, एक्ट एज अ ट्रस्टीज ऑफ अ कस्टमर। बैंक जो रहते हैं वो अपने ग्राहक के ट्रस्टी भी कहलाते हैं। नेक्स्ट है, बैंक अपने ग्राहक के लिए अंश पत्र और ऋण पत्रों का क्रय विक्रय करते हैं एवं इन पर लाभांश एकत्र करते हैं। अब बैंक जो रहते हैं वो अपने कस्टमर के बोल सकते हैं शेयर और डिबेंचर दोनों कलेक्ट करने का काम करते हैं, मतलब परचेस और सेल्स करने का काम करते हैं, और उसमें जो प्रॉफिट रहता है उसको भी इकट्ठा करने का या फिर रखने का काम करते हैं। बैंक ग्राहक के आदेशानुसार बीमा किस्त का भुगतान करते हैं, ग्राहक के बिजली और पानी आदि के बिलों का भुगतान भी करता है। बैंक क्या करते हैं, हमारी जो EMI वगैरह रहती है कि जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम कटना है तो बैंक में हमने एक एप्लीकेशन दे देते हैं जिसके द्वारा बैंक क्या करती है, हर महीने हमारे अकाउंट से उतना पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करती जाती है, ठीक है ना। बिजली का बिल भरना हुआ, लाइट का बिल भरना है, लाइट का बिल हो गया, पानी का बिल हो गया, ठीक है ना। अदर कोई से भी चार्जेस जो हम बैंक से ट्रांसफ़र करते हैं सब किस काम किसके द्वारा किए जाते हैं, बैंक के द्वारा किए जाते हैं। बैंक ग्राहकों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है एवं इस संबंध में आवश्यक पत्र व्यवहार भी करता है। अब बैंक क्या है, ग्राहकों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। अब नॉर्मली बात है कि जो बैंक है मेरा अकाउंट है, ठीक है ना, वो मेरा प्रतिनिधि करेगा। मतलब ये बोल सकता हूँ ना मैं कि मेरे अकाउंट का जितना भी जैसे बोल सकते हैं क्रेडिट स्कोर वगैरह रहते हैं, ठीक है, मेरे अकाउंट में कितने ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, मेरे अकाउंट में कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये सारी डिटेल उस बैंक अकाउंट में लिखी रहती है, ठीक है ना। और जो पासबुक में एंट्री होती है कि भैया किस व्यक्ति ने कितने पैसे ट्रांसफ़र करे थे, कब करे थे, कितनी बजे करे थे, ये सारी चीज़ें उसमें है। दूसरी चीज़ रहती है किस थ्रू आपके पास पैसा आ रहा है, मतलब बोल सकते हैं कि बैंक में आ रहा है, मतलब किसी बैंक के द्वारा ट्रांसफ़र किया, नगद जमा करा गया है, ठीक है ना, UPI के द्वारा ट्रांसफ़र करा गया, मशीन द्वारा आपके अकाउंट में डाला गया, ये सारी डिटेल उसमें रहती है। नेक्स्ट है
बैंक अपने ग्राहकों की कई मामलों में उचित सलाह देने का काम भी करता है। अब बैंक जो रहती है कि वो अपने अलग अलग कामों के मतलब ये बोल सकते हैं अपने कस्टमर को अलग अलग फैसिलिटी दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, राय दे सकते हैं। कारण क्या था, जैसे मैं अकाउंट खुलवाने जाता हूँ, ठीक है। अब मेरे लिए अकाउंट कौन सा बेस्ट रहेगा, हमने अकाउंट के कल टाइप से पढ़े थे लास्ट वीडियो में कि बैंक के अलग अलग अकाउंट्स के टाइप होते हैं, ठीक है ना, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट। तो भैया मेरे लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा, ये राय कौन देगा, मुझे बैंक वाले देंगे। मुझे लोन की लेंडिंग फंड्स मतलब फंड्स की ज़रूरत हैगी, ठीक है ना, उधार चाहिए पैसा, मुझे किस जरिए मिल सकता है, ये भी राय कौन देगा, मुझे एडवाइस देगा बैंक वाले देंगे, ठीक है। तो ये नॉर्मली हमारे काम हो गएंगे, ठीक है ना, फंक्शन एज अ रिप्रेजेंटेटिव और एज अ एजेंट। अब नेक्स्ट आता है सब्सिडरीज और जनरल फंक्शन, सामान्य उपयोगिता के कार्य। बैंक अपने ग्राहकों की सुविधा के लिए साख पत्र एवं यात्रियों के चेक, ट्रेवलर चेक निर्गमित करता है। इस प्रकार लोगों को अपने साथ धन ले जाने के संकट को दूर करता है। ऊपर जो दिए गए थे प्रतिनिधि या एजेंट के कार्य, ये तो मेन थे, ठीक है ना, जो नॉर्मली होते हैं। अलग इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो नॉर्मली हमारी लाइफ में नहीं होते, पर किसी किसी को उस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती हैगी। जैसे पहला दिया है, बैंक अपने ग्राहकों की सुविधा के लिए साख पत्र एवं यात्री चेक देते हैं, ट्रेवलर चेक देते हैं। अब क्या रहता है, मेरे अकाउंट में पैसे डालें, ठीक है, नॉर्मली बात है, एटीएम वगैरह तो रहता ही है। लेकिन मैं अगर कहीं बाहर जा रहा हूँ जहाँ एटीएम फैसिलिटी शायद मेरा वो एटीएम ना चले, हो सकता है ऐसे चांसेस कि एटीएम ना चले, हम मुझे पैसे निकाल लेंगे, ठीक है। तो मैं किसी सिटी के बाहर गया हूँ, नॉर्मली बात है, मैं इंदौर से भोपाल जाऊँगा तो वहाँ पर मुझे कोई इशू नहीं आएगा। बट अगर मैं आउट ऑफ ये बोल सकता हूँ कि कहीं बाहर गया हूँ, ज़्यादा लंबे टूर पे गया हूँ, ठीक है, मुझे पैसा लेके जाऊँगा तो रिस्की हो सकता है। तो बैंक वाले क्या करते हैं, एक चेक बना के देते हैं आपको, ट्रेवलर चेक, ठीक है। आप कभी भी कहीं भी किसी भी बैंक या ब्रांच में जाओगे तो वो चेक आपका वहाँ पर क्लियर कर दिया जाता है, ठीक है ना। उसके लिए उस चेक के लिए ये नहीं रहता है कि आपको उसी बैंक की ब्रांच में जाना है या फिर कोई ऐसा इशू नहीं रहता है, ठीक। वो चेक आपको अलग अलग कंडीशन, जैसे नॉर्मली बात है कि आप कोई फॉरेन जा रहा हो, ठीक है, पैसा लेके जाओगे, रिस्क वाला काम है, ठीक है। अब बनी बात है कि आप इतना पैसा लेके जाना पॉसिबल नहीं हो, तो बैंक के द्वारा आपको चेक दे दिया जाता है, जो वहाँ की बैंक रहेगी वहाँ पर आपको एक बैंक बता दी जाती है कि आप इस बैंक में चले आना, आपका पेमेंट मिल जाएगा। तो वहाँ से आपका पेमेंट क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट दिया है, बैंक अपने ग्राहकों के अंश पत्र और ऋण पत्रों को निश्चित कमीशन पर अभिगोपन करता है। अब यहाँ पर जो बैंक रहते हैं उनके शेयर रहते हैं, डिवेंचर रहते हैं, उसको एक निश्चित फिक्स्ड कमीशन पे क्या करता है, उसको रखने का काम करता है। नेक्स्ट है, बैंक अपने ग्राहकों की बहुमूल्य वस्तुओं को सुरक्षित रखता है। बैंक जो रहती है कि वो अपने कस्टमर के जैसे डॉक्यूमेंट है, ज्वेलरी वगैरह है, इस चीज़ को क्या करता है, व्यवस्थित रखने का काम करता है। किस में रखता है, लॉकर फैसिलिटी, ठीक है। तो आप इतना पढ़ने से अच्छा है लॉकर फैसिलिटी ध्यान रख लो। बैंक विदेशी विनिमय का क्रय विक्रय करता है और विदेशी विनिमय प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। अब मनी एक्सचेंज, जैसे मैं इंडिया से अगर अमेरिका जाता हूँ तो मुझे रुपए को किस में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, डॉलर में। अमेरिका से इंडिया आता हूँ तो डॉलर को रुपए में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। तो ये फैसिलिटी मुझे कहाँ मिलती है, बैंक में। कोई अदर व्यक्ति है, किसी एजेंट के पास जाऊँगा तो वो ये फैसिलिटी नहीं देगा। मैं अपने पैसे बैंक में जमा करूँगा और वो मुझे एक्सचेंज करके उस देश की या फिर बोल सकते हैं कि उस देश की करेंसी मुझे दे देंगे। बैंक अपने ग्राहक पर लिखे गए विपत्र स्वीकार करता है एवं उसी प्रकार उनकी गारंटी देकर साथ में वृद्धि करता है। अब बैंक वाले क्या करते हैं, अपने ग्राहक द्वारा जो विपत्र दिए गए थे, ठीक है ना, एप्लीकेशन वगैरह जो दिए जाते हैं, उसी के हिसाब से क्या करता है, हमारा इंक्रीज करता है। जैसे मैंने चेक दिया है बैंक में, ठीक है, मैंने बैंक में चेक जमा करा है, चेक क्लियर करके बैंक क्या कर देगी, मेरे अकाउंट में पैसा उनके अकाउंट से, जिस व्यक्ति का चेक है उसके अकाउंट से मेरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देगी। मैं किसी को पेमेंट के रूप में चेक दे सकता हूँ, वहाँ से भी पेमेंट वो क्लियर कर सकती है। बैंक निकासी गृह क्लियरिंग हाउस का भी कार्य करती है। इस कार्य में चेक के भुगतान प्राप्त करने या कराने की व्यवस्था की जाती है। वही वाली चीज़ें जो अभी हाल मैंने बोली, यहाँ पर आप अपने चेक को क्लियर भी करवा सकते होगे, ट्रांसफ़र भी करवा सकते होगे, ठीक है। तो ये लास्ट 2 फंक्शन बचे थे, ये भी कंप्लीट हो गए। अब टाइप्स ऑफ बैंक आएंगे, हमारे बैंकों के प्रकार। आपने बैंक का तो एक ही सुना होगा कि बैंक होते हैं, लेकिन बैंकों में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं जो हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।